जैसे कि हमें पता है कि एनसीसी में क्या है कि सबसे पहले जो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अपनी यूनिफॉर्म की अगर बात की जाए तो आपके सामने जैसे आप देख रहे हो ये जो यूनिफॉर्म है ये हम विंटर सेशन में यूज़ करेंगे। ये जो यूनिफॉर्म है ये विंटर सेशन में यूज़ होती है सर्दियों में। इसमें क्या होता है हम जर्सी डाल लेते हैं। और ये जो सेकंड वन है ये हम समर यूनिफॉर्म है। समर यूनिफॉर्म की अगर बात करें हम तो सबसे पहले जो हेड पे है इसको हम बैरेट कहते हैं। ये है बैरेट के ऊपर में क्या है बैज लगा हुआ है, इसे हम बैज कहते हैं। बैज के ऊपर में हैकल लगा हुआ है। ओके, ये बैरेट, ये एनसीसी बैज और ये हैकल। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे थोड़ा नीचे आएंगे तो इसको स्कार्ट कह देते हैं। ये शर्ट, ये पैंट, और अब पैंट शर्ट के बीच में हमारे ये लगा रखी है बेल्ट। ये क्या है बेल्ट दो तरह की होती है, एक नायलॉन में होती है, एक लेदर में होती है। इसको लगाने का तरतीब क्या है, अगर हम ये लेदर बेल्ट की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, दो ये होती हैं, इनको हम यहाँ पे लगा के रखेंगे पीछे से वो, ये हो जाती है लेदर वाली बेल्ट। ये नायलॉन बेल्ट। अब इसके साथ में ही हम हमारी शर्ट के ऊपर में जो एक्सेसरी लगी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे हमारी है नेम प्लेट, जो भी हमारा नाम होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। और हमारी जो साइड पे लगे हुए हैं इसको बोल देते हैं हम टाइटल शोल्डर, जो एनसीसी को बताता है, इसको बोल देते हैं टाइटल शोल्डर। और यहाँ पे क्या है, जो भी कैंप वगैरह हमने लगा रखा होता है उसका बैज यहाँ पे लगता ही जाता है। जैसे एनसीसी रखी हुई है, इसने 15 अगस्त में रिपब्लिक डे में भी पार्टिसिपेट कर रखा है, वो अलग अलग बैज यहाँ पे लगते जाएंगे। उसके बाद हमारे शोल्डर में ये जो लगा रखा था इसको हम बोलते हैं वेब, शोल्डर वेब। इसको हम यहाँ से लगा के अपने लेफ़्ट शोल्डर पे लगा के यहाँ पे हम टक कर देते हैं, अंदर में ले जाके इसको हम इसके अंदर में ऐसे टक कर लेते हैं। ओके, उसके बाद हमारे शोल्डर, इस शोल्डर के ऊपर में क्या होता है, नॉर्मल कैडेट के जो शोल्डर होंगे वो खाली होंगे, जिस कैडेट की जो डिटेलमेंट होगी वो उसके शोल्डर के ऊपर में वो रैंक आती जाएगी। अब जैसे हम इस कैडेट को देख रहे हैं, ये है सीनियर अंडर ऑफिसर गुरसेवक सिंह, सीनियर अंडर ऑफिसर गुरसेवक सिंह। जैसे आपको पता है आर्मी में क्या होता है कि रैंक हम लिख के नहीं बताते, इसके रैंक जो होती है वो शोल्डर पे लगती है। इसकी जैसे रैंक जो है ऊपर में शोल्डर पे लगी हुई है, इसको सीनियर अंडर ऑफिसर है। जैसे मेरे जो रैंक लगे हुए हैं यहाँ पे ये लेफ्टिनेंट के रैंक लगे हुए हैं, दो स्टार लगते हैं वो लेफ्टिनेंट के रैंक लगे हुए हैं। सो अब इससे आगे टाइटल शोल्डर हो गए, हमारे रैंक हो गया, नेम प्लेट होगी, बैजेस हो गए, बेल्ट होगी, और ये होता है कमरबंद। कई बार जब हम सेरेमोनियल परेड वगैरह करते हैं तो उसमें प्रॉपर हम एक्सेसरीज डालते हैं, उसमें कमरबंद भी हम लगाते हैं। उसके बाद हमारे जो है हैंड में ग्लव्स, हैंड में क्या है हमारे पास ग्लव्स। उसके बाद नीचे आइए जो शूज़, जैसे हम ये शूज़ की बात करिए, ठीक, एनसीसी के ये शूज़ होते हैं वो शूज़ ये स्पेशल टाइप के होते हैं, इनको डीएमएस शूज़ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, डीएमएस शूज़। इन शूज़ को क्या कहते हैं हम, डीएमएस शूज़। डीएमएस शूज़ की खासियत क्या है, ड्रिल मार्चिंग शूज़, ड्रिल के लिए यूज़ होते हैं, इसको ड्रिल मार्चिंग शूज़ कह देते हैं। हाई एंकल होती हैं ये, इससे क्या है कि हमारी जो ड्रिल की क्वालिटी होती है, जो मूवमेंट्स होती है वो काफ़ी शार्प एंड क्रिस्प हो जाती है। उसके बाद नीचे सेरेमोनियल के लिए हम ये स्पैड भी डाल लेते हैं, सेरेमोनियल के लिए हम स्वैप डाल लेते हैं। अब ऑलमोस्ट आपको जो यूनिफॉर्म की एक्सेसरीज हैं वो सारी हमने बता दी है। यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बैरेट, बैज, हैकल, बैब, यहाँ पे अपने जो भी कैंप्स लगा रखे होंगे वो आपके बैज लग जाएंगे। यहाँ पे नेम प्लेट, टाइटल शोल्डर हो गए, ये पट्टी लगती है, जो अपना राइट मार्कर होता है उसकी ये लग जाती है। एंड उसके बाद ये अपने होगी अपने कमरबंद, बेल्ट, हैंड ग्लव्स और डीएमएस शूज़। जो डीएमएस शूज़ है उसके बीच में नॉर्मली हम जो वो सॉक्स डालते हैं, सॉक्स देखें आप, सॉक्स उसमें जो वुलन की होती है वो ब्लैक डालते हैं और वो वुलन की होगी मोस्टली। इसके बाद ये जो जर्सी है ये विंटर के लिए हम जर्सी डालते हैं। ये जर्सी आपकी खाकी कलर में भी हो सकती है,
या फिर मोस्टली हम क्या करते हैं इसको, ये अपनी ऑलिव ग्रीन कलर की भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मोस्टली जो हमारी है वो है खाकी, हम जर्सी डाल सकते हैं, या फिर हम ये ऑलिव ग्रीन भी जो नॉर्मल चलती है उसको डाल सकते हैं। हाँ जी, बैजेस की बात कर रहे थे। इस बैजेस से क्या होता है कि हमें वो पता लग जाता है कि किसी पर्सन ने क्या कौन से कैंप में उसकी डिटेलमेंट हुई थी और वो उसको अटेंड कर चुका है। जैसे इसके ऊपर में ये देखें आप, उत्तराखंड ट्रैकिंग कैंप, बताने की ज़रूरत नहीं होती है एनसीसी और आर्मी में, वो हमारे बैजेस से या रैंक से ही पता लगता है। इसमें आज ये लगा हुआ है इसके आईएमए का है, इसने आईएमए अटैचमेंट जो कैंप होता है वो अटैच कर रखा है, तो इसके आईएमए अटैचमेंट का कैंप इसके ऊपर लगा हुआ है।